सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहिए, न्यू खरीदना चाहिए? आप एक बार इस चीज में बता दीजिए। नहीं यदि मान लीजिए आप हाँ। उसका इंजन बहुत ज्यादा डैमेज रहता है, गाड़ी लेना चाहता है लेकिन उसको डीलर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे नहीं। क्योंकि कारण ये रहता है कि उसमें बहुत काम निकलते हैं। अपना लोडिंग व्हीकल लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे, बचत भी आपकी कम हो पाएगी। कम हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ नीरज भैया जुड़ने वाले हैं, जो कि आज कमर्शियल व्हीकल के बहुत बड़े डीलर माने जाते हैं हमारे मतलब भोपाल शहर में। 15-16 साल से भैया काम कर रहे हो आप इस फील्ड में। तो आपको अगर बहुत सारे आपके पास सवाल आते हैं, मन में ख्याल आते हैं कि हम गाड़ियाँ ले रहे हैं, परचेस करने जा रहे हैं, तो आप गाड़ी कैसे लें, कैसे परचेस करें, कैसी खराबी जांचें, सारी चीज़ें वीडियो में बनाने वाले हैं। तो वीडियो बनाओ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम नीरज भैया से मिलवाते हैं। नमस्कार नीरज भैया। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो भैया? बहुत अच्छे हैं भैया हमारे कस्टमर है ना, बहुत लोगों का मतलब बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, बहुत लोगों का मतलब माइंड में चलता है कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ की पता लगाएं कि उसमें खराबी हो, बाद में पछताना। तो आप बता दीजिए ऑडियंस को। देखिए अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है ये। हाँ। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि कस्टमर गाड़ी तो लेना चाहता है हाँ। और वो अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन उसको डीलर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे नहीं मिल पा रहे। अच्छी गाड़ियां जितना डीलर कमिटमेंट करते हैं कस्टमर से, उतना वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाते। हाँ। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि हम किस डीलर के पास जा रहे हैं। फिर जब हमें कोई गाड़ी पसंद यदि आती है तो उस गाड़ी में हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मॉडल है, हाँ। कि कौन सी कंपनी उसको बनाती है। हाँ। ये भी पूछ सकते हैं कितने सिलेंडर की गाड़ी है। हाँ, ये नॉर्मल है। इसके अलावा उसमें वेरिएंट अपना पेट्रोल है, डीजल है अथवा सीएनजी वाली है। इन सब इन सब बातों को पूछने के बाद में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंजन की पोजीशन क्या है। मेन इंजन रहता है सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी रोडिंग गाड़ी में तो वो है इंजन। इंजन, और सारा उसी पे डिपेंड करता है। पूरा उसी पे डिपेंड हाँ। करता है। ऊपर की बॉडी भले ही कितनी सुंदर दिखाई दे रही हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोडिंग गाड़ी में यदि इंजन आपका खराब होगा तो आप गाड़ी रोड पर नहीं चला पाएंगे, गाड़ी लोड नहीं ले पाएगी। और यदि गाड़ी लोड नहीं ले पाएगी, गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर गियर नहीं डालेंगे, तो आपका लोड किया हुआ सामान कहाँ जाएगा? आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाओगे। जा ही नहीं पाओगे, तो आपका इससे बहुत नुकसान होता है। तो एक चीज है, अपन को डीजल गाड़ी लेना चाहिए सबसे ज्यादा, पेट्रोल गाड़ी लेना चाहिए, सीएनजी पेट्रोल लेना चाहिए? आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। देखिए अपने अपनी आवश्यकता के ऊपर निर्भर है ये। यदि आपके लॉन्ग ड्राइव का मामला है, यदि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं, या आप कम से कम 300-400 किलोमीटर पर डे आपकी रनिंग है, तो डीजल गाड़ी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। हाँ, लोकल शहर में आपका शहर का मामला है, इसमें पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। पेट्रोल प्लस सीएनजी आप प्रेफर कर सकते हैं। लोड के लिए सबसे बेटर कौन सी गाड़ी रहेगी? लोड के लिए तो देखिए अब आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। वो डीजल भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी पेट्रोल भी ले सकते मतलब लोड दोनों भी हैं, कैरी कर दोनों वेयर कर ले, दोनों कैरी कर लेते हैं वो। इसमें कोई मैटर नहीं, बस ये है कि आपकी गाड़ी कहाँ पर लगी हुई है, आपका कितना लोडिंग हाँ। का सामान आपको लेके जाना है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी अभी ऑडियंस के ज्यादा ही डिमांड ज्यादा। कितने तक का मॉडल लेना चाहिए अपन को गाड़ी? कितने साल पुरानी गाड़ी? मेरे हिसाब से तो यदि आप लोडिंग लेना चाहते हैं तो ज़्यादा पुराना लोडिंग व्हीकल लेने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। क्योंकि कारण ये रहता है कि उसमें बहुत काम निकलते हैं। हाँ। उसका इंजन बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है, तो इसलिए कम से कम 5 से 6 और मैक्सिमम जो बड़ी गाड़ियाँ 7 वर्ष तक, बस 7 वर्ष। हाँ, इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी लेना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जो काम रहेगा, वो प्रतिदिन का जो काम है वो इफेक्टेड होगा। हाँ। बार बार आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, तो आपका काम भी इफेक्टेड होगा, और दूसरा क्या, आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे, बचत भी आपकी कम हो पाएगी। कम हो पाएगी। हाँ जी। तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहिए, न्यू खरीदना चाहिए? आप एक बार इस चीज में बता दीजिए। नहीं यदि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं, हाँ, तो लोडिंग में हमेशा सेकंड हैंड ही लेना चाहिए। सेकंड हैंड उससे आपको अनुभव हो जाता है, अनुभव हो रहा है कि भाई कितना मार्जिन हो रहा है, कितना मार्जिन नहीं हो पा रहा है। और अभी आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप उस गाड़ी को चला पा रहे हैं अथवा नहीं चला पा रहे हैं। इन सब चीजों को सर्वप्रथम यदि कोई गाड़ी आप लेना चाहिए तो हमेशा सेकंड हैंड व्हीकल्स ही लेना चाहिए, जिसमें उसमें प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है नई गाड़ी से भी होगा, और पुराने से भी वही होगा, बट मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाएगा। मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा क्या, आपका जो पैसा लगभग सेकंड हैंड गाड़ियों में लगभग
आधा पैसा बच जाता है। हाँ 50%, 60%, 60%, 40% इतनी बचत रहती है। 50 से 40% बचत तो निश्चित रहती है, और उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप दूसरी नहीं खरीद लो डायरेक्ट। नहीं खरीद इस एक्सपीरियंस 1-1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में फिर आप नई गाड़ी की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। आप बात करें अपन गाड़ी की, मेन मुद्दा अपना गाड़ी का है, तो अपना गाड़ी की बताते हैं। गाड़ी लेने से पहले गाड़ियों में क्या क्या खराबी होती है, उसकी जांच कैसे पता करना है? देखिए सर्वप्रथम तो ये है कि आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो उसका इंजन चेक कीजिए। ठीक है। इंजन चेक 5 या 7 मिनट वो इंजन चलता रहे, या आप 1-2 किलोमीटर उसका राउंड ले सकते हैं। ठीक है। उससे इंजन की आवाज यदि कुछ चेंजेस आती है उसमें किसी प्रकार की, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। हाँ। या किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में ले जाए। हाँ मैकेनिक को ले जा सकते हो। मैकेनिक के साथ में सबसे मतलब अच्छी बात यही है कि आप आप मैकेनिक को साथ में ले जाए। गाड़ी ले जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, अगर आप लेने नहीं जा रहे हो ना, देखने जा रहे हो, तो मत ले जाइए। लेने से पहले एक बार मैकेनिक को जरूर दिखा दीजिए। मैकेनिक को दिखा सकते हैं, साथ में उस गियर बॉक्स की पोजीशन वगैरह कैसे गियर कैसे डल रहे हैं। हाँ। इन सब चीजों गाड़ी आपको चलाने के बाद ही मालूम चलेगा। इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको माइलेज की कंडीशन गाड़ी की, भाई गाड़ी कितना माइलेज देती है, हाँ सेकंड हैंड ये गाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है कि सीधा पैसा लगता है, सबसे रोजाना का जो खर्चा होता है वो माइलेज में ही होता है। डीजल पेट्रोल का ही है। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि अच्छी माइलेज वाली गाड़ी परचेस करने की कोशिश करें। साथ साथ में उसके टायर की कंडीशन देखें, उसकी बॉडी कंडीशन देखें, चेचिस की कंडीशन देखें, कहीं चेचिस कहीं नीचे से करेक्ट तो नहीं है, कमाने की पोजीशन क्या है। हाँ। इन सब चीजों को विशेष ध्यान आपको रखना होगा। हाँ जी। तो भैया एक चीज और बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि गाड़ी मिनिमम चली कितनी होना चाहिए, गाड़ी पुरानी गाड़ी उसको परचेस करना चाहिए अपन को? देखिए यदि बड़ी गाड़ियां हैं तो वो 1.5 से 2 लाख भी यदि चल जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्या मार्केट में चल रहा है, 1.5 से 2 लाख बताते नहीं है कोई। हाँ हाँ, नहीं बताता, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे आप, कैसे नहीं पता लगाना? वो तो ये रहेगा कि आपकी कौन सा मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड कर। आप अंदाज लगा लीजिए, मतलब 1 ईयर लोडिंग गाड़ी में लगभग 50,000 आप अपने आप जोड़ के चलिए। 40 से 50,000। हाँ कुछ गाड़ी ऐसी भी आती हैं जो बैंक में खड़ी हुई सालों से है ना, तो वो कम चली हुई रहती है। हाँ, वो चीज है। तो गाड़ी कितनी चली है कितनी नहीं चली है ये आप ज्यादा इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, इस बात को ज्यादा तवज्जो में ना लेकर आए। उसकी वजह आप इंजन पे फोकस कीजिए कि इंजन की कंडीशन कैसी। दोस्तों आप मेन चीज है, आप इंजन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इंजन सबसे बेस्ट है। जिसने अगर वो 5 साल भी चलाई हो, उसमें सर्विस बराबर करवाएंगे तो इंजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा उससे। हाँ अगर आपने उसने 1 साल भी चला ली और इंजन में बराबर सर्विस नहीं करवाई, हाँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। कम चलिए ज्यादा चलिए ये इतना मायने नहीं रखती। हाँ ये मायने नहीं रखता। तो हमारी ऑडियंस को बता दो, अभी क्या है हमारे भोपाल शहर में बहुत ज्यादा एक प्रकार का लूटामारी चल रही है। लोग बाहर से आते हैं 6 से 700 किलोमीटर बाहर से गाड़ियां परचेस करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं रहता, बोलते हैं 50,000 लेके आ गए गाड़ी ले जाएंगे वो। अब उनको पता ही नहीं रहता कि 50,000 से ही सब कुछ नहीं होता। हाँ जी, मेन चीज ये है आपकी सिविल पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? मेरा तो यही कहना है, जो भी गाड़ी परचेस करने कस्टमर आ रहा है उसको अपनी स्थिति पूरी मालूम रहता है। वो अपने बैंकिंग को पहले देखे और जिस डीलर से वो गाड़ी खरीद रहा है उस डीलर को अपनी रियल कंडीशन बताए। हाँ कि भाई मेरी सिविल ऐसी है, या मेरी सिविल इतनी आ रही है, या मेरी सिविल खराब है, या मैं इसके नाम से गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो हर स्थिति डीलर को क्लियर करके चले, नहीं तो क्या होगा कि वह गाड़ी अपना एडवांस दे देगा, उसका फाइनेंस नहीं हो पाएगा और फिर बहुत ज़्यादा समय भी नष्ट होगा और गाड़ी उसको नहीं मिल पाएगी। हाँ मिनिमम अपन को फाइनेंस कराएं, ठीक है, वो ये चीज़ तो सब हो गई। आपको क्लियर बता दें दोस्तों, एक बार भैया से और पूछ लेता हूँ मैं। भैया अगर आप टोकन करते हैं, रिफंड नहीं कर रहे लोग, मतलब लोग रिफंड नहीं कर रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? देखिए सबसे पहले आप जब भी टोकन करते हैं तो उसकी प्रॉपर रसीद प्राप्त करें। ठीक है। और टोकन देते समय ये डीलर से बात कर लें कि यदि मान लीजिए हमें गाड़ी फाइनेंस नहीं हो पाती है तो ये टोकन आप वापस करोगे अथवा नहीं करोगे, कितने % काट के करोगे, और यदि आप वापस करोगे तो कितना % काट के वापस करोगे। हाँ। ये स्थिति पहले क्लियर कर ले। कुछ डीलर क्या करते हैं कि टोकन बिल्कुल वापस नहीं कर पाते, करते हैं। कुछ डीलर 50% काटे करते हैं। हाँ ये स्थिति आप पहले क्लियर कर ले कि भाई यदि वो हम वापस नहीं करेंगे तो वो भी स्थिति क्लियर कर ले, 50% काटे करेंगे तो वो भी स्थिति क्लियर कर ले। अभी हमारे 4 से 5 केस ऐसे आ चुके हैं। हाँ महीने में बहुत चल रहा है। बहुत दोस्तों भोपाल में बता रहा हूँ मैं, हम भोपाल में तो हम भोपाल का बता सकते हैं। हाँ जी, अदर स्टेट का नहीं बता सकते, क्योंकि हम बता रहे हैं भोपाल में हमारे पास 4 से 5 केस आ चुके हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सारे चीजों में, कि हमारा आज टोकन इनने खा लिया उनने खा लिया। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, बट ऑडियंस को यही समझाएंगे, बताएंगे आपको कि आप टोकन कर रहे हो उससे पहले आप जांच पड़ताल कर ले किस जगह कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे से करें। हाँ जी, तो भैया कौन सी उसकी फील्ड है, वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि आज आप चुपड़ी
बातों पे आ जाते हैं उनकी, तो आप कर देते हो। कर देते हो, उसके बाद आपको पता है कि मेरे सिविल पे लोन नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप कर देते हो। कर देते हो। तो भैया सबसे बड़ी हाँ, बात, कई बार मैंने ऐसा पाया अभिषेक जी, कस्टमर खुद ही अपने विषय में नहीं जानता है नहीं जानता है। कि उसके ऊपर कितना लोन चल रहा है। हाँ। आजकल गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में समूह लोन चली हुई, इसकी वजह से कस्टमर की सिविल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 10,000 5,000 में सिविल खराब हो चुकी है। 2-2 हजार की मोबाइल के चक्कर में। हाँ, कस्टमर को मालूम नहीं रहता है, इसलिए अपनी स्थिति को भैया पहले चेक करते हुए ही डीलर के पास में पहुंचे। और दूसरी, आजकल एक अभिषेक जी एक चीज और चल रही, बाहर की गाड़ियां भोपाल में बहुत आ रही हैं। हाँ। कहीं राजस्थान पासिंग, कहीं हरियाणा पासिंग, कहीं यूपी पासिंग। तो मेरा यही निवेदन है कस्टमर से, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप एमपी पासिंग ही गाड़ी परचेस करें। हाँ, एमपी कोई भी जिले की हो, चाहे MP09 हो, MP04 हो, MP05 हो, इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन बस उसमें एमपी लिखा हुआ होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात भैया ने बता दी, मैंने बोला भी नहीं, उससे पहले ही बता दी, क्योंकि भैया को नॉलेज है, भैया को 15 साल से नॉलेज है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। भैया ने पहले ही बोल दिया, आप अगर स्टेट की गाड़ी खरीदते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया हाँ जी, बिल्कुल हो सकता उसमें नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी कैसी कंडीशन में आ रही है वो प्रॉब्लम हो सकती है। डीलर नहीं बताएगा आपको, उसको पैसा निकालना है। है। हाँ जी, डीलर इस बात को नहीं बताएगा, नहीं डीलर को बताएगा। अपना प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज में बहुत ही बड़ा आपको फ्रॉड हो सकता है। हाँ तो भैया और भी क्या चीजों का ध्यान रखने बता दीजिए। उसमें जब आप गाड़ी परचेस करते हैं तो उसकी फिटनेस की कंडीशन क्या रहेगी, डीलर करवा के देगा तो देगा, नाम ट्रांसफर करवाएगा तो वो कितने दिनों में करवाएगा, गाड़ी की वैलिडिटी कितनी है, कितने साल चली है, कितने साल और है, क्योंकि अमूमन अपने यहाँ 15 साल की वैलिडिटी गाड़ी की रहती है। ठीक है ना। हाँ, बढ़ जाती है वो बाद में, लेकिन आपकी मेन जो रहती है 15 साल की रहती है। तो आपके पास जो गाड़ी आ रही है उसकी वैलिडिटी आपके पास में कितनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डीलर जो है कितने दिनों में ट्रांसफर करवा कर आपको देगा गाड़ी, ठीक है ना। इन सब, और अगर मान लीजिए बाहर अदर स्टेट की गाड़ियां हैं तो वो एमपी की करवा कर देगा अथवा नहीं देगा, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज है, मतलब ये चीज का ध्यान विशेष कर रखना ही होगा आपको, नहीं तो आप अगर गाड़ी में फंस गए तो एक बार फंस गए, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। आपने एक प्रश्न किया था मेरे से कि बैंक की गाड़ी लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। हाँ, बेंचेट की गाड़ी तो बैंक की गाड़ी में मेरा यही कहना है कि आप बैंक की गाड़ियां लेते हैं तो डीलर के माध्यम से ही लें। और उसका कारण ये रहता है कि बैंक की गाड़ियों में कस्टमर का कई बार पता नहीं रहता है, तो हम उस कस्टमर को नहीं ढूंढ सकते हैं। डीलर के माध्यम से सारी समस्याएं डीलर के पास, डीलर सॉल्व करके आपको दे सकता है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात। और गाड़ी कोई भी आप सेकेंड हैंड व्हीकल्स लें तो मेरा भी यही मानना रहेगा कि आप गाड़ी डीलर के माध्यम से ही लें, ताकि आपको उस और एग्रीमेंट करवा कर लें। इसके पहले की भाई स्थिति हमको नहीं मालूम है, आज ये गाड़ी हम ले रहे हैं, हाँ। तो डीलर इस बात की गारंटी देगा कि आज के बाद, आज की पहले गारंटी हमारी है और आज के बाद की आपकी रहेगी, कस्टमर की रहेगी। हाँ, ये चीज है। और आज अपन गाड़ी परचेस कर रहा हो तो कहीं से भी मत करिए, आज क्या जगह जगह डीलर खुल चुके हैं। हाँ, और कहीं का बोर्ड भी नहीं लगा, कहीं का उसको भी नहीं लगा, बट जगह आप देख रहे हो, अभी शोरूम हमारे रोड पे आपको हजारों शोरूम मिल जाएंगे, भोपाल में ही बता रहा हूँ मैं आपको, हर चीज के, 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के, 3 व्हीलर के, सारे जगह के। बट आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जिसका शोरूम 15-20 साल चलता आ रहा है, लोग काम करते आ रहे हैं, उनको आप जानते होंगे, पर आप उस जगह नहीं जाओगे। आप जो नया 50,000 कम में गाड़ी दे रहा है उसके पास जाओगे। उसी चीज में आदमी फंस रहा है और उसी चीज में दिक्कत आ रही है, उसी चीज में आप टोकन खा रहे हो। वो महीने का टोकन में कितना कमाते हैं, 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है गाड़ी बेचने की, भैया नहीं है ना उनको। इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रस्ट के साथ जो भी डीलर है उनसे गाड़ी परचेस करिए, और आप बिल्कुल ले सकते हो। डीलर, हाँ, डीलर जो स्थापित डीलर हैं उनसे गाड़ी लीजिए, नहीं तो भविष्य में आपको, कस्टमर को बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। मेरा तो ये निवेदन है सारे कस्टमर से कि गाड़ी अच्छे से चेक कीजिए, डीलर से अच्छे से बात कीजिए। कई बार कम के लालच में कहीं रोड से किसी पर्सनल व्यक्ति से गाड़ी नहीं लीजिए, मत लीजिए। हाँ, कई बार भोपाल में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जो अनैतिक रूप से आती हैं, तो उसमें हमको पता नहीं रहता है और हम सस्ते के चक्कर में वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। हाँ। और बाद में हमारे नाम में वो गाड़ियाँ नहीं हो पाती है, फर्जीवाड़ा से कर भी देते, उस पर मतलब उस पर नहीं चलती, नेट पे चलती नहीं, नेट पे नहीं चलती है। हाँ। तो जब भी आपकी आरसी बने, हाँ, मेरा कस्टमर से निवेदन है कि जब भी आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाए तो आप डीलर से जरूर कहिए कि आप नेट पर ही हमको ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन हमको पीयूसी बताइए, ऑनलाइन हमको फिटनेस बताइए, ऑनलाइन हमारा ट्रांसफर जो नाम हुआ है वो हमको आप ऑनलाइन बताइए। आपको पुलिस वाले पकड़ेंगे, सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपको पुलिस वाले पकड़ेंगे ना तो आपको कागज नहीं बताएंगे, ऑनलाइन निकाल लेंगे सारे, ऑनलाइन चेक करते हैं। अगर आपको नहीं हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई एक और सवाल मन में रहता है लोगों के, जो गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं, गाड़ी परचेस करने के लिए जाते हैं, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और गाड़ी कितने में फाइनेंस हो जाती है, बता दीजिए आप। देखिए अभिषेक जी, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी बैंकिंग अच्छी है, आपका सिविल वगैरह बहुत बढ़िया है,
तो गाड़ी तो 2 दिन में फाइनेंस हो जाती 2 है। दिन में हो जाती है। हाँ जी, जी। कोई दिक्कत नहीं आती। आपके पेपर उपलब्ध करवाने के ऊपर है ऊपर। बैंक को। हाँ ठीक है। बैंक तो बहुत जल्दी काम कर रही है काम आजकल। कर रही है, हाँ बैंक अदर और बैंक बहुत सारी आ चुकी है। बहुत सारी बैंक आ चुकी है, तो बैंक बहुत जल्दी काम करती है। हाँ। बस आपको उनको उनको कॉपरेट कीजिए। साथ साथ में बैंक फाइनेंस जो कर रही है आपकी, जब आपका फाइनेंस हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है आपका, तो आप बैंक वाले से ये जरूर पूछें कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। हमको यदि मान लो आप 4 साल में जमा करना चाह रहे हैं, 4 साल के लिए आपको फाइनेंस हुआ है, तो उसमें हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, इसकी जानकारी आप पहले ही बैंक वालों से लें। इसके बाद में फिर आप गाड़ी परचेस गाड़ी परचेस करें। उसके पहले अगर सारी चीज पूछ लोगे तो आपको मतलब कंफर्म है कि आप गाड़ी ले लोगे, उसके पहले आप दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं। और कितने महीने किस्त बनती है, हाँ। हम उस किस्त को दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे, ये चीज। इन सब बातों विचार करने के बाद ही आप गाड़ी लें। हाँ तभी वो डीलर के अकाउंट में पैसा आता। नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, वापस हो जाता, सारी चीज हो जाती है। अगर आपने एक बार भी बैंक वाले से बोल दिया हमें लोन नहीं चाहिए, तो वो मना कर देगा, वो देगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप उसको दोगे नहीं तो मतलब क्या हो। बिल्कुल, वो मना सच कर। बात। आप डीलर बोल रहा है नहीं आपका लोन होगा, ऐसा कोई नहीं है, हम गाड़ी ले रहे हैं, नहीं लेना ही पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको पूरा काम हो गया है और गाड़ी आप डिलीवर करो उस दिन, अगर आप डिलीवर करो तो उस दिन के बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो फिर सकता कुछ नहीं हो है। सकता। हाँ जी। उससे पहले आप हो सकता है। उसके पहले आप हाँ। सारी जानकारी लेने के बाद ही आप फाइल पर साइन करेंगे। हाँ। इसके बाद ही आपका लोन मंजूर होगा। हाँ। हाँ, लोन मंजूर होने के बाद में फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ये जरूर। तो हमारी ऑडियंस को एक बार क्या कहना चाहोगे, आप बता दीजिए। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वसनीय जगह पर लोडिंग गाड़ी लेने जाएं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप तो किसी प्रकार कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अभिषेक जी से सलाह ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, आपको ऐसे स्थान पर भेजेंगे जहां पर आपको गाड़ी संबंध कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक फाइनेंस संबंध कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ट्रस्ट और विश्वास के साथ में मेरे हम लोग गाड़ियां बेचते हाँ। हैं। हमें यदि आप सेवा का मौका देंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।